तो दावे के साथ कहते हैं कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं और हम निर्दोषों के बच्चों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, थाने का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पिछले राज्य के अंदर एक पुलिस वाले को थाने के अंदर घुस के पीटा और उसी अपराधी ने, और वही उसी के परिवार वाले आज बयान दे रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं। अपराधी कौन है डाबक के अंदर? बताओ ना, पिछले 5 साल, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड बताओ डाबक के अंदर एक भी अपराधी हो तो। अपराध किया, सजा मिले, हम चाहते हैं सजा मिले, हम नहीं करते सपोर्ट अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, निष्पक्ष जांच कराओ, उन्हें दूध का दूध पानी का हो जाएगा। कोतवाल ने क्यों नहीं कराई? जब अपराधी थे कि इनको मालूम है कि यह बच्चा, उसको पता था कोतवाल को कि ये 2 बच्चे अपराधी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन बच्चों को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। प्राइवेट पार्ट को दबा दबा कर पूछा गया क्यों? अपराधी खुद ये कह रहा है कि मैंने गोली मारी, मेरे साथ कोई नहीं है, तो अपराधी को दोनों सजा, निर्दोष बच्चों को क्यों फंसाया जा रहा है? फिर 5 दिन तक सीआई साहब ने उन बच्चों को क्यों थाने में रखा? 5 दिन तक उन बच्चों को कितना टॉर्चर किया गया है, ये उन बच्चों को पता, मिलने नहीं दिया परिवार वालों को। मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि जो सच्चाई है उसके साथ हैं, आपकी जो बच्चे निर्दोष हैं उनको छुड़ाया जाएगा, जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। हमने कहा है कि सर दोषी हैं तो बिल्कुल सज़ा दिलाओ, लेकिन जो बच्चे 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या अपराध करेंगे? और जिसने अपराध किया वो बच्चा 24-25 साल का हो गया, और उन बच्चों का तो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं होता, नहीं उसके साथ रहे कभी, नहीं उनके पास कोई फ़ोन है। किस बेस पे फंसाए भाई? किस राजनीतिक दबाव में फंसाए? क्या बात है वो बताएं ने। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। इस वक्त मेरी डीग जिले के कैथवाड़ा थाने के बिल्कुल समीप डाबक है गांव, डाबक में मैं मौजूद हूं। एक गोलीकांड होता है जो कि कैथवाड़ा और डाबक के बीच होता है और थाने के बिल्कुल पास में होता है, यानी कि लगभग वहां से ज़्यादा दूरी नहीं थी। वहां से आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपने पहले भी दिखाया। उस कांड में ये था कि एक मुस्लिम युवक को जो है गोली मारी गई और बताया गया कि आरोप ये था कि उस पीड़ित पक्ष ने बताया कि वो अपने काम से आ रहा था और बाइक से आ रहा था काम से, और तो 2 लोग रुकवाते हैं, 2 नहीं 3 लोग रुकवाते हैं, 3 लोग रुकवाते हैं और एक उनमें बनवारी नाम का एक जो लड़का है, बनवारी गुजर, वो उनको गोली मारता है। अब इसमें 3 लोगों के ऊपर आरोप, जिनमें से एक बनवारी गुजर जो मुख्य आरोपी है, 2 लोग और अन्य में आते हैं, जिनमें से पुलिस ने अभी 3 लोगों को हिरासत में ले रखा है। उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अभी वो तीनों लोग जेल में हैं, लेकिन अभी डाबक गांव के जो लोग हैं उनकी एक आवाज़ आ रही है कि उनका कहना है कि हमारे जो 2 बच्चे उसमें हैं, एक विक्रम नाम का है और दूसरा क्या है, गौरव, ये 2 लोग जो हैं वो वहाँ रेस करने गए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला इनसे जानते हैं। लेकिन जो अब तक चल रहा था वो मैंने आपको बताया कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो बनवारी है, और पीड़ित पक्ष ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। चलिए, मैं उनके परिवार के पास हूँ, गाँव के लोग जो हैं उनके पास हूँ। क्या नाम भाई? मेरा नाम राम प्रकाश गुजर, डाबक से? हाँ, डाबक से। आप उन दोनों लड़कों के जिनके ऊपर आरोप है और जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ, उनमें से उनके कौन से भाई हैं? मैं गौरव का भाई हूँ। गौरव का भाई है। गौरव क्या करता है? गौरव 11वीं क्लास में पढ़ता है। 11वीं क्लास में है। अच्छा, उस दिन क्या मामला था? उस दिन कुछ नहीं, रेस करने गया था, रेस की तैयारी कर रहा है और इस जिला स्तरीय पर वो दौड़ प्रतियोगिता में भी 2nd स्थान पे आया है, और उसका उस मैटर में कोई मामला ही नहीं था। वो वैसे ही रोड पे रेस करने गया और उनने उसको उस मामले में पकड़ लिया। बता रहे हैं कि उसने 3 लोगों ने, उनको बाइक पे थे जो लोग, उन्होंने रुकवाया, उनसे पूछा, उनसे जेब तक चेक की गई और जात धर्म भी पूछी गई कि कौन से धर्म से हैं। तब उसके बाद जब लूटपाट कर ली गई, उसके बाद उसमें गोली मारी गई। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं उन्हें रुकवाया, नहीं उन्हें जेब चेक करे। वो उनका तो पर डे का काम है रेस करने का, आप भी देखते होगे, रेस करने का। और उनके मेडल वेडल सर्टिफिकेट भी हम पे जिला स्तरीय। बस उस मामले में कोई हाथ ही नहीं था उनका। अच्छा, बनवारी से कोई कांटेक्ट? हाँ, बनवारी से कोई करे। गांव में तो सबसे, आप भी 2 घर गांव में रहते हो, मोबाइल भी नहीं उनके पास, तो कांटेक्ट की बात क्या। अच्छा, मोबाइल भी नहीं रखते? हाँ। उस दिन फिर जब बनवारी ने ये काम किया, वो लोग उनके साथ थे या नहीं थे? अब रेस कर रहे थे, उसमें उनका कोई साथ नहीं था। अब जैसे तुम आके खड़े हो जाओ, अब आप भी तो यहाँ, हम सब खड़े हैं, ऐसे ही वो खड़े थे बस। अच्छा, आप और कुछ कहना चाहेंगे बाबा? पापा से बात कर लो। और हमारे बस सब कहने का चाहते ही कहने चाहते, बेकसूर बालक थे हमारे, तो कुछ जानते नहीं, कुछ जाने ना है वो।
बेकसूर मिलना लोग। चाहिए परिवार वो बात ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा रहा है कि जो निर्दोष होता है वो हमेशा बाहर आता है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो लेकिन अभी जो है, अभी तक आपने प्रशासन से भी बात की है, पुलिस से भी बात की है, तो आगे आपने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ बनाया हुआ है, क्या कुछ आपको मिला है? अभी सब कुछ नहीं मिलो हमको, जवाब कुछ नहीं मिला हमको, तो अभी बच्चा को मिलने भी ना दियो। हाँ, मिलने ना दियो ना, हमको बच्चा को सोचना हो रही कब छूटेंगे कब ना छूटेंगे, कोई सोचने ना दे रहे हम पुलिस। ना बालक बच्चे हमारे बिल्कुल कुछ जानते ना, कब जाने ना ऐसा। अभी तो बालक आखिर मींड तक गए बालक हम यहाँ। हाँ, सुबह जगा कर ले गए, 14 तारीख को ले गए, 17 तारीख में फिर रात को घुमाएं प्राइवेट गाड़ी से मन कर जाए पुलिस ने। वो 18 में जब वो उनको जेल पहुंचाया, उनको 4-5 दिन मन कर जाए घुमाया, बच्चा को पीटा मारा, जन कितना बुरा काम करो साहब उन संग में बेबात। वो कसूर हो जब भी कोई बात दुख हो तो बस्ती में दस्ती के पूरी बस्ती ये बात से विशेष परेशान है। वो बच्चा बिल्कुल तावड़ी साल छूटने चाहिए। अच्छा, क्या नाम भाई तुम्हारा? मेरा नाम भोलू राम। बोलो। आप दोनों में से किसके भाई हैं? विक्रम। अच्छा, अब विक्रम क्या है? विक्रम क्या करता है? विक्रम स्टडी करता है, 12वीं 12th क्लास में है, और साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करता है। उसकी एज 18 हो गई थी, तो वो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था। तो उस दिन क्या कर रहा था, कैसे था, क्या कुछ था? उस दिन वो पर डे का काम है उसका, शाम को रनिंग जाता है, सुबह भी रनिंग में जाता है वो। तो उसका कोई बनवारी से कोई संपर्क नहीं है। कोई भी गांव को ये कह दे कि भाई ये हम इनको साथ में देखते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हों, तो कोई भी कह दे तो ऐसा कुछ है ही नहीं बनवारी का, और उसका कोई मैटर नहीं। वो फ़ोन रखता है नहीं कुछ। हमारे संबंध ही ना साहब इन बच्चों को। बनवारी से किसी तरह का कोई किसी का कोई संबंध ना है दोनों बालकन में। तो मान किसी लीजिए संबंध पाया जाता है या फिर वो किसी तरह से उसमें दोषी पाए जाते, तो फिर उसके बाद क्या? दोषी साहब दोषी है ही नहीं वो साहब। हाँ। दोषी तो उनको कोतवाल ने बना दिया है। अच्छा, हाँ, दोषी नहीं, दोषी दोषी है नहीं, वो बना दिया। 4-5 दिन तक जेल में थाने में रखा उनको। पता नहीं जन कैसा व्यवहार किया पुलिस वालों ने उनके साथ। झूठे सासे गवाह वीडियो बना के कैसे फंसाया उनको। अभी एडिशनल एसपी साहब यहाँ आए, आप लोग यहाँ मौजूद थे, तो तब क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बताया गया? नहीं, एडिशनल एसपी साहब आए, मंत्री साहब ने भेजा है कि इसमें सच्चाई की छांट करो। मंत्री साहब ने फुल सपोर्ट किया है कि सच्चाई की छांट होगी, अपराधी होगा उसको सज़ा मिलेगी, और आपके बच्चे निर्दोष हैं तो उनको तुरंत रिहाई करा जाएगा। एडिशनल साहब ने कहा है कि हम आपकी तफ्तीश कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। रही बात भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी रुकवाई, हमसे लूटपाट करिए, ये कराए, जब तक कि आज तक डाबक का रिकॉर्ड आप कभी देख लो, कोई भी क्रिमिनल नहीं निकला जो आज तक लूटपाट करे डाबक के अंदर। डाबक गांव के अंदर अभी भी 3-4 बच्चों ने RS प्री एग्ज़ाम पास किए हैं, 3 बच्चों ने SI का पेपर पास किया है। यार हमारा गांव कभी भी कोई रिकॉर्ड में लिप्त नहीं है। OLX आज तक किसी डाबक में एक भी बंदे ने नहीं किया, नहीं चारों तरफ OLX होते हैं। ये तो एक आरोप लगाने का। एक बात बताओ, आप रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट कर जाता है और आप उसको रोक के उस बच्चे को उठाते हो, क्या आपने उसको एक्सीडेंट किया है? अपराधी तो भाग गया। जब अपराधी खुद ये कह रहा है कि मैंने गोली मारी, मेरे साथ कोई नहीं है, तो अपराधी को दोनों सजा, निर्दोष बच्चों को क्यों फंसाया जा रहा है? फिर 5 दिन तक CI साहब ने उन बच्चों को क्यों थाने में रखा? 5 दिन तक उन बच्चों को कितना टॉर्चर किया गया है, ये उन बच्चों को पता। मिलने नहीं दिया परिवार वालों को। मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि जो सच्चाई है उसके साथ हैं, आपकी जो बच्चे निर्दोष हैं उनको छुड़ाया जाएगा, जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। हमने कहा है कि सर दोषी हैं तो बिल्कुल सज़ा दिलाओ, लेकिन जो बच्चे 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या अपराध करेंगे? और जिसने अपराध किया वो बच्चा 24-25 साल का हो गया, और उन बच्चों का तो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं होता, नहीं उसके साथ रहे कभी, नहीं उनके पास कोई फ़ोन है। किस बेस पे फंसाए भाई? किस राजनीतिक दबाव में फंसाए? क्या बात है वो बताएं नहीं। अगर मान लीजिए बताया जा रहा है कि उन लोगों ने रुकवाया है, बाइक को रुकवाया, 3 लोगों ने जेब चेक की गई, जो आरोप लगाए गए और जिस आधार पे अभी वो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो इस तरह से उसमें पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, तो तब आप जो ये परिवार है आज विक्रम का या गौरव का, तब उन लोगों का क्या रिएक्शन? भाई साहब देखो, रिएक्शन की बात ऐसी, अपने बच्चों पर हर आदमी को विश्वास होता है कि हमारा बच्चा आज तक जब घर से बाहर नहीं जा सकता, वो अपराध क्या कर सकता है? क्यों किसी को रुकवाएगा और क्यों वो पैसे लूटेंगे? जिसके घर वाले उसको सब कुछ देते हैं, पैसे लूटते, तो आज तक 1-2 घटना नहीं आती हमारी। आज तक डाबक गांव का रिकॉर्ड उठा के देखो, हमने हमेशा प्रशासन के साथ दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और क्या वो बच्चे लूटपाट करेंगे?
बताया जा रहा है कि पहले भी उन्होंने वारदात की है नहीं, उसी दिन गलत में। बात। एक भी वारदात दिखा दो भाई साहब, हम आपको इनाम देंगे। ऑन रिकॉर्ड एक भी डाबक के बच्चे का क्राइम रिकॉर्ड दिखा दो। और जो हमेशा से क्राइम करते आ रहे हैं, आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर देंगे। पिछले राज्य के अंदर एक पुलिस वाले को थाने के अंदर घुस के पीटा, और उसी अपराधी ने, और वही उसी के परिवार वाले आज बयान दे रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं। अपराधी कौन है डाबक के अंदर? बताओ ना, पिछले 5 साल, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड बताओ डाबक के अंदर एक भी अपराधी हो तो है? अपराध किया, सजा मिले, हम चाहते हैं सजा मिले, हम नहीं करते सपोर्ट अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। पिछले राज्य के अंदर अपराध करने वालों को सरगना नेताओं के अंदर उसमें वो मिलती थी जब वो अपराध करते थे, लेकिन डाबक के अंदर मंत्री साहब ने भी स्पष्ट यही कहा कि अपराधी को सजा मिलेगी। हमने भी कहा है सर अपराधी को सजा मिले, लेकिन निर्दोष बच्चे नहीं फंसाए जाए। नहीं, निष्पक्ष जांच कराओ उन्हें, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। कोतवाल ने क्यों नहीं कराए? जब अपराधी थे कि इनको मालूम है कि यह बच्चा, उसको पता था कोतवाल को कि ये 2 बच्चे अपराधी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन बच्चों को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। प्राइवेट पार्ट को दबा दबा कर पूछा गया, क्यों? जब बच्चे कोतवाल कहता रहा कि 3 दिन तक ये बच्चे अपराधी नहीं, मैं मानता हूँ पूछताछ के लिए ले गए बच्चों को, क्यों नहीं मिल दिया परिवार वालों को? क्या कारण है? क्यों इधर उधर दुबकाते डोले 4 दिन तक कोतवाल साहब इन बच्चों को? क्यों 4 दिन तक इन बच्चों को दुबकाते डोले कोतवाल साहब? भाई साहब, आप भी जान रहे हो, जो बच्चा अपराध नहीं कर सकता, अपराधी होता है, उसके पैर अपने आप पते पड़ जाते हैं। और जो खुद कह रहा है जिसने अपराध किया, मैंने अपराध किया, मेरे साथ कोई नहीं है, फिर क्यों फंसा रहे हो बच्चों को? है? हमने तो मंत्री साहब ने हमसे कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। मंत्री साहब को हमें पूरा सहयोग है कि उन्होंने कहा है कि हम अपराधी के साथ नहीं है। एसपी साहब ने भी कहा है, अभी एडिशनल साहब ने भी, जांच होगी और न्याय मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि जांच कराई जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं अपराधी है तो सजा मिले, लेकिन जो बच्चे निर्दोष हैं वो फंसाए गए हैं। जो बच्चा जिले स्तर पर दौड़ के अंदर 2nd स्थान प्राप्त करता है वो अपराध कर सकता है। जो बच्चे हर साल इस गांव से 10, 20, 50 बच्चे सेना के अंदर दौड़ पास करते हैं, RAS का एग्जाम पास करते हैं, SI की भर्ती में हर बच्चे 2 बच्चे लगते हैं, वो अपराध करेंगे। अपराध करने वाले आसपास रहे, एक भी बच्चा दिखा दे डाबक के अंदर कोई OLX करता हो। डाबक गांव के हम दावे के साथ कह सकते हैं आज तक कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं मिलेगा डाबक के आदमी का। हमेशा प्रशासन का साथ देता है। और जिस तरीके से ये पता नहीं कोतवाल साहब किस दबाव में किस तरीके से इन बच्चों को फंसा रहे, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं, और हम निर्दोषों के बच्चों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, थाने का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मंत्री साहब से हमारा गोली चलाई वो तो इसी गांव से संबंध रखते हैं। नहीं, संबंध रखता है। गोली चलाई, हम कह रहे हैं उसने गोली चलाई है तो अपराधी वो अपने आप अरेस्ट हो गया। उसका कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे बताओ ना, उसका डाबक में किसने समर्थन किया है? जब बच्चे अपराधी हैं ही नहीं तो उनको क्यों फंसाया भाई? क्या नाम बताया आपने? गजराज है मेरा नाम। देखिए, मैं अभी डाबक पहुंचा और मैंने विक्रम और गौरव, 2 जो लड़के हैं बनवारी के साथ, जिनको अभी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनके परिवारों ने बताया कि हमारे बच्चे जो हैं वो इससे कहीं भी किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं रखते, न वो बनवारी से किसी तरह कांटेक्ट में थे, न इस मामले से। वो हर रोज़ रेस लगाने जाते हैं अपना, किसी जो है एक बच्चा उनमें से 11वीं क्लास में है, एक 12th क्लास में है, दोनों अपनी रेस लगाने जाते हैं। लेकिन उस शाम जो है वो गए हुए थे और उसी में उनको पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। और मामला बताया जा रहा है, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि भाई निष्पक्ष तरीके से जांच हो, अगर बच्चे दोषी हैं तो सजा हो, और जो है उसमें जिसने इस मामले को अंजाम दिया है पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया, और वो चाहते हैं कि उसको सजा मिले। जो निर्दोष है वो बचे और जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। ये बात बिल्कुल सच है। उनका कहना है कि हमें मंत्री साहब पर और अभी एडिशनल साहब जो हमसे यहाँ मिलने पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करे। जो बच्चे अगर निर्दोष है तो उनको बाहर किया जाए, रिहा किया जाए। इस कांड को अंजाम दिया, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए। तो लगातार आप देखते रहें कैमरा पर्सन के साथ, मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।